लीजिए, एक मैं शुभ संदेश चेतावनी देने जा रहा हूं पवन भैया और हमारे राज बहादुर राज मां साहब, ध्यान देना। मैं ये गीत ना किसी शास्त्रीय कथा वाचकों की टिप्पणी कर रहा हूं, ना तो किसी महिला शास्त्री की टिप्पणी कर रहा हूं, और कर रहा हूं तो जो वीडियो ऑडियो वायरल हो रही हैं, ये सुनकर देख करके मुझ पे रहा नहीं गया है, तो मैं किसी शास्त्री से नहीं कह रहा हूं, केवल अपने आप से, अपने समाज से एक बात कह रहा हूं। आखिर ये हो क्या रहा है? चार दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात है, वो ही दिन आ जाएंगे, थोड़े दिन की बात है। जिंदगी जीने से न दिग्गज घबराना, अरे जिंदगी और मौत तो पवन बस उसी के हाथ है। हमारे व्यास जी भागवत महापुराण के रचनाकार और भागवत को बांचने वाले सुखदेव इस ग्रंथ को संसार सागर से पार करने के लिए एक नौका रूपी छोड़ करके गए। उस नौका में बैठने वाले उधम मचाएं तो नाव का कोई दोष नहीं है। आज आखिर ये हो क्या रहा है? जो सदाचारी ही दुराचारी हो जाएंगे तो इस मंच को आखिर संभालेगा कौन? रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो हिंदुस्तान की कमान को संभालेगा कौन? मैं अपने उन भाइयों से कह रहा हूं जो कथा करवाने का उत्साह रखते हैं, जब लड़की के लिए लड़का ढूंढने के लिए जाते हैं तो 18 जगह पता लगाते हैं कि भाई लड़के का खानदान परिवार आखिर लड़का है कैसा। तंबाकू बीड़ी सिगरेट का कोई अब तो नहीं है, मेरी लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें कथा वाचकों के बारे में जानकारी लेना चाहिए। अगर इस कथा का फल हमें अंत तक पाना है तो भागवत करवाने वालों सोच लो। चंदन बेटा, भागवत करवाने वालों सोच लो, शास्त्र न की कहानी। एक सम्मानित शास्त्री विशेष जी ने गाना निकाला था, उस पर बहुत टिप्पणियां आई। मैं किसी शास्त्री के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जो देख रहा हूं मैं ही नहीं, सारी दुनिया का कोना कोना देख रहा है और सुन रहा है। थोड़ी शर्म करो। भागवत करवाने वालों सोच लो, शास्त्र न की कहानी। भागवत करवाने वालों सोच लो,
कहानी। देख रहे हैं ब्रजमोहन भैया, तब तो विशेष ने थोड़ा इशारा दिया था कि हमारा समाज मुड़ जाए, सुधार हो जाए, लेकिन अब तो वीडियो वायरल हो रही हैं। पी पी कर दारू खो गई है मर्यादा, पी पी कर दारू खो गई है मर्यादा। या ये भागवत में लिखा है, दारू पी के मंच पर बैठो, करवाते एंट्री ये बनकर हीरो दादा, करवाते करवाते ये बनकर हीरो दादा। मैंने ऐसे ऐसे कथावाचक देखे हैं, किराए पर 2 बंदूक वाले बुलाए और कैमरा वाला बुलाया, बस अपना झापा झापा दिखा दिया। आखिर ये दर्शाना क्या चाहते हैं? भागवत में कई नेतागिरी नगरी चलती है। शास्त्री जी गाड़ी में से निकल रहे हैं, गनर उनके आगे पीछे चल रहे हैं। ये आखिर हो क्या रहा है? भागवत पांडाल में, भागवत मंच पर ये नेतागिरी दिखाई जा रही है। लोग कहते हैं कि वही शास्त्री बहुत अच्छे हैं, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी भूल है। करवाते एंट्री ये बनकर हीरो दादा, कि घर में, ये घर में शास्त्री का काम नहीं है कि राइफलें लेकर के दूसरे के दरवाजे पर जाए। धोखाधड़ी में चल जाए तो वहां पर क्या होगा? ये घरों में, ये घरों में, ये घरों में चोर ना पालो, देख लो, आए है देख लो शास्त्र न की कहानी। और अपने समाज को बता देना चाहता हूं, गाने कथा में वही बजने चाहिए, वही होना चाहिए जो हमारे समाज पर छाप छोड़ के जाए। ये नहीं है कि छज्जे ऊपर बोयो बाजरा खिलगो फूल चमेली को, नैना मार मार कनुआ बुलाई लूंगी तो, नैना मारने से तो तमाम कमाल हो गए। अगर नैना मारने से कन्हैया आ जाता तो आज 80 वर्ष का बुढ़ा भी आंख मारना जानता है। बेटा चंदन, 50-75 हजार ये लाखों मांग कर रहे, 50-75 हजार ये लाखों मांग कर रहे, और जाने ना सुरताल ये झूठा स्वाग कर रहे। शास्त्री के पास जाओ कि शास्त्री जी मैं बहुत गरीब हूँ, हमारी कथा होनी है तो मुझे 80 हजार, 1.5 लाख, 50 हजार, 1 हजार चाहिए। गरीबों का कोई मसीहा है? कोई नहीं है। शास्त्री के पास में राइफलें हैं, गाड़ी भी है, तो शास्त्री अगर सस्ते में भागवत कर देंगे तो उनकी वैल्यू गिर जाएगी। सुखदेव जी ने बिना रिश्वत के सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाई थी। कोई है ऐसा सुखदेव? मानव को मानवता
का भाग लेना चाहिए, श्वेत बाल सिर के हों तो बैराग लेना चाहिए। सुनकर कथा हरि की बनकर परीक्षित, और परीक्षित मोक्ष सुनकर देह त्याग देना चाहिए। ना तो वो सुखदेव हैं और ना वो परीक्षित हैं जो शरीर से संबंध तोड़ सके। ये जीवन नरक में न ढालो, देख लो शास्त्र न की कहानी। ब्रजमोहन भैया, वैसे छोटा मोटा सा शास्त्री मैं भी हूँ, कथावाचक हूँ, शास्त्री भी नहीं हूँ। कथा कहने वाला सुखदेव मिलेगा नहीं, परीक्षित के दिल में भक्ति कमल खिलेगा नहीं, और मिल गया सुखदेव आ गया परीक्षित तो त्याग देगा प्राणों को, परीक्षित हिलेगा नहीं। असली सुखदेव तो है ही नहीं, अब सुखदेव का तो लोप हो गया है। सुखदेव की मंच पर देखो तो सुखदेवी बैठी हैं और सुखदेव नीचे बैठे सुन रहे हैं। एक तो यूट्यूब पर कथा सुनिए, दूसरी कथा पांडाल में देखिए, और एक कथा गुप्त रूप से और चल रही है जो वीडियो वायरल हो रही है। क्या आचार्य के यही आचार विचार होते हैं? मैं तो अपने समाज से कह रहा हूं कि बढ़िया सा अगर अपना कल्याण चाहते हो तो स्वयं परीक्षण करो, शास्त्री के बारे में जाने और अच्छे कथावाचक से अपनी कथा को सफल बनाएं और अपना जीवन धन्य बनाएं। और चंदन बेटा, बनते हैं सुखदेव चौपाई का ज्ञान नहीं है, बनते हैं सुखदेव चौपाई का ज्ञान नहीं है। और दूजे को उपदेश खुद का ध्यान नहीं है। हो रहा व्यास मोह कालो, देख लो शास्त्री की कहानी। लड़की के जीवन में भागवत मंच नहीं है। यह मैं डंके की चोट कह रहा हूं राठौर चैनल के माध्यम से, और अगर हो तो कमेंट में लिख देना, इसका जवाब मैं दूंगा। लड़की के जीवन में भागवत मंच नहीं है। इस निर्णय का कोई
एक पंच नहीं है। डगरिए डगरिए डगर दिग्गज समझ चालो, देख लो शास्त्री की कहानी। और एक बात और बता रहा हूं चंदन बेटा, सुखदेव जी ने कथा परीक्षित को सुनाई, शंकर भगवान ने कथा पार्वती को सुनाई, गौकर्ण ने कथा धुंधकारी को सुनाई। कहीं ऐसा आया है कि लक्ष्मी ने कथा विष्णु भगवान को सुनाई हो, पार्वती ने कथा शंकर को सुनाई हो? ऐसा नहीं है। धर्म उपदेश तो दिए गए हैं, लेकिन व्यास मंच पर बैठ करके कथा किसी नारी ने नहीं सुनाई।